बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। इसी के मद्देनजर पार्टी ने आज अगले 5 साल में आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप 2020 से 2025 के लिए घोषणा पत्र जारी किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें अगले 5 साल के दौरान आत्मनिर्भर बिहार के लिए 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प पर जोर दिया गया है। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार के लोग राजनीति और कई बातों को अच्छी तरह समझते हैं। देश में एकमात्र राजनीतिक दल है जो कहती है वही करती है। बिहार की जनता को पीएम मोदी की सरकार पर पूरा विश्वास है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए मुफ्त अनाज देने की घोषणा की थी। पूरे देश के साथ बिहार में भी छठ पर्व तक मुफ्त में गरीबों के घर तक अनाज पहुंचाया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने लालू राबड़ी शासनकाल की चर्चा करते हुए कहा कि जहां बिहार का पूरा बजट साल 1990 से 2005 तक महज 23,000 करोड़ का था, वहीं 2005 से 2020 में एनडीए की सरकार में बिहार का बजट 2,30,000 करोड़ का हो गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि अगले 5 साल में हमारी योजना से 19 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा बिहार की 1 करोड़ और महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। आईटी के क्षेत्र में 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिहार में अब तक पीएम आवास योजना के तहत 28 लाख आवास बने हैं। अगले 5 साल में 30 लाख और आवास बिहार में बनने का लक्ष्य है। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में कोरोना वायरस का टीकाकरण मिलेगा। हमारे चुनावी घोषणा पत्र में उल्लिखित यह पहला वादा है। पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव है और इन्फॉर्म्ड भी है। उनको पूरे विषय समझ में आता है और विश्लेषण करते हैं और उनको ऐसे संकल्प पत्र रिलीज करने में से उनका भरोसा खमाना, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड, टू गेट देयर भरोसा इतना आसान नहीं है। मगर भरोसा को आधार रखते हुए एक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी रिलीज कर पा रही है। इसीलिए रिलीज कर पा रही है कि हर एक जो संकल्प पत्र के द्वारा दिया गया प्रॉमिस को हमने पूरे करवाए। देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के आखिरी दौर का ट्रायल अगले महीने शुरू हो सकता है। भारत बायोटेक को ड्रग रेगुलेटर से फेज 3 ट्रायल की अनुमति मिल गई है। डीसीजीआई की एक्सपर्ट कमेटी की मंगलवार को मीटिंग हुई थी। इसी में वैक्सीन के आखिरी ट्रायल का अप्रूवल दिया गया। डीसीजीआई ने प्रोटोकॉल में थोड़ा संशोधन किया है। भारत में वैक्सीन के ट्रायल में 25,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। उन्हें 28 दिन के अंतराल पर वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। शुरुआती ट्रायल में वैक्सीन के नतीजों ने उम्मीद जगाई है। कोवैक्सीन पहली स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन है। इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर बनाया गया है। कमेटी की एक मीटिंग 5 अक्टूबर को हुई थी। उसमें कंपनी से फेज 3 ट्रायल के प्रोटोकॉल को दोबारा सबमिट करने के लिए कहा गया था। कमेटी का मानना था कि फेज 3 स्टडी का डिजाइन तो संतोषजनक था, लेकिन उसकी शुरुआत फेज 2 के सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी डेटा में सही डोज तय करने के बाद होनी चाहिए। कमेटी ने फर्म से पहले उस डेटा की मांग की थी। भारत बायोटेक का प्लान है कि कोवैक्सीन का आखिरी ट्रायल दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और असम में किया जाए। कंपनी फरवरी तक फाइनल ट्रायल के रिजल्ट्स आने की उम्मीद कर रही है। उसके बाद अप्रूवल और मार्केटिंग की परमिशन के लिए अप्लाई किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक दुर्गा पूजा पंडाल की थीम सोनू सूद पर रखी गई है।
थीम में मजदूरों के पलायन और सोनू सूद को उनकी मदद करते हुए दिखाया गया है। इस पूजा पंडाल को लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं। अभिनेता सोनू सूद ने अपने घरों तक पहुंचने में हजारों लोगों की मदद की और लॉकडाउन के दौरान संकट में मदद करने के लिए सड़क पर उतर आए। कैस्टोपुर प्रफुल्ल कनन पश्चिम अधिबस्ती बिंद्रो पूजा समिति का यह 18वां साल है जब उन्होंने दुर्गा पूजा पंडाल लगाया। इस साल पंडाल की थीम कोरोना लॉकडाउन के संकट काल का है। इसमें 5 प्रमुख दृश्य दिखाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के पलायन के दौरान मां बेटे को पैदल लेकर जा रही है। बच्चा थक जाता है तो वह उसे सूटकेस में लिटा लेती है। सूटकेस को रस्सी से बांधकर वह खींचती हुई पैदल चलती है। दुर्गा पूजा पंडाल की थीम में एक दृश्य ये भी दिखाया गया है कि एक लड़की साइकिल चला रही है। वह अपने पिता के साथ घर जाने के लिए साइकिल से निकली और इस दौरान उन्होंने कैसे सैकड़ों मील साइकिल चलाकर यात्रा की। महाराष्ट्र में जब सैकड़ों मील पैदल चलकर मजदूर थक गए और रेलवे ट्रैक पर सो गए, ट्रेन की चपेट में आने से कई मजदूरों की मौत हो गई। ये दृश्य भी इस पंडाल में बखूबी तरीके से दिखाया गया। ये सभी मॉडल बोलेपुर में कारीगरों द्वारा बनाए गए हैं। भारत में कोरोना वायरस लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से एक्टिव कोविड केसेस की संख्या 7 लाख के आसपास है। बुधवार को 24 घंटों में एक्टिव मरीजों की संख्या में 24,278 की गिरावट दर्ज की गई और अब यह 7,15,812 पर आ चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 55,838 नए मामले सामने आने के बाद देश में पॉजिटिव मामलों की संख्या 77,06,946 हो गई। इस दौरान 702 लोगों की मौत होने के बाद कुल मृतकों का आंकड़ा 1,16,616 हो गया। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि कल यानी 21 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 9,86,70,363 सैंपल्स टेस्ट किए गए। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि कल यानी 21 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 9,86,70,363 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 14,69,984 सैंपल्स कल टेस्ट किए गए। इस हफ्ते भारत में 10 करोड़ टेस्ट पूरे किए जा सकते हैं। बुधवार तक देश में 9,72,00,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। इससे ज्यादा 12 करोड़ 7 लाख टेस्ट अब तक सिर्फ अमेरिका में किए गए हैं। सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में भी तेजी देखने को मिल रही है। गुरुग्राम और नोएडा समेत आज दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी तक पहुंच गई। आज भी सुबह दिल्ली के आसमान में चारों तरफ धुंध छाया रहा। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 326, गुरुग्राम में 305 और नोएडा में 311 दर्ज की गई। तीनों जगहों पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। हवा की क्वालिटी खराब होने की वजह से दिल्ली के आसमान में सुबह धुंध छाया रहा। दिल्ली में हवा की क्वालिटी खराब होने से आम लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो केजरीवाल है हमारे चीफ मिनिस्टर, उनका ये अच्छा है मूवमेंट कि आप रेड लाइट पे गाड़ी बंद कर लें, जिससे कि आपका एक तो फ्यूल भी बचता है और आप धुआं नहीं करते हैं। जो साइकिलिस्ट है या 2 व्हीलर पे हैं, उनके मुंह पे धुआं आ रहा होता है, वो एटलीस्ट कम होगा। अभी भी हम यहाँ पे खड़े हैं तो आप देखिए कि हमारे आप पीछे से कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं। हम अभी आपसे बात करते हुए मैं ऐसे बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसे मास्क लगा के रखना पड़ता है। जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कोई भी सरकार बदलाव नहीं ला सकती। छोटी छोटी बातों का ध्यान हमें भी रखना है कि अगर हम रेड लाइट पर स्टॉप हो रहे हैं तो अपने बाइक कार का इंजन ऑफ करें। और ये हम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने आने वाले जनरेशन के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्लीन फ्यूल, ग्रीन फ्यूल, जब तक एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा दुनिया भर की परेशानियां होंगी, ब्रीदिंग में परेशानी होगी। पराली के जलने से आप देखो दिल्ली में आते ही आंखों में इरिटेशन शुरू हो जाता है।
अब गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, लेकिन वो तभी सही होगा जब तक हम भी उसमें भागीदारी नहीं निभाएंगे। सिर्फ सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। अगर हम ये छोड़ दें सरकार के ऊपर कि तुम ही करो, आम जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ये गलत है। हमें भी अपनी जिम्मेदारी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह समझना पड़ेगा।